यूपी सहित पूरे देश में 3 नए कानून लागू हो रहे हैं और इस बारे में पुलिस जो है तमाम जागरूकता अभियान चला रही है, लोगों से संपर्क साध रही है और उन्हें बता रही है कि नए कानून के लिए क्या जानकारी है। हमारे साथ इंदिरापुरम के एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह जी है। सर, आज अभी आपने कार्यक्रम किया है, क्या बताया अपने लोगों को और ये क्या कानून है? देखिए, मेन हम लोगों का जो इस कानून को लेके है कि लोगों में जागरूकता है इस चीज़ को लेके कि जो हम पहले इंडियन पिनल कोड से गवर्न हो रहे थे, अब हम भारतीय न्याय संहिता से गवर्न होंगे। और इस जो हमारा जो नया कानून आ रहा है, इसमें क्या क्या सिटीजन सेंट्रिक चीज़ें हैं, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटी छोटी मीटिंग्स लोगों के बीच मुखातिब होकर उन लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि इन कानूनों को कैसे उनके लिए बनाया गया है। इंडियन दंड संहिता अब इंडियन न्याय संहिता बन गई है, तो इन शब्दों के क्या मायने हैं और आते बात करते रहेंगे। इन शब्दों के क्या कोई मायने होते हैं जब दंड संहिता न्याय संहिता के रूप में परिभाषित होने लगती है? देखिए, जैसा आपने खुद ही बता दिया कि पहले हम भारतीय दंड संहिता से संचालित हो रहे थे और भारतीय न्याय संहिता से संचालित होंगे, तो ये शब्द ही अपने आप में पूरा इस बात का निचोड़ रख रहे हैं कि अब हमारी पुलिसिंग कैसे होने वाली है और कैसे किस तरीके से सिटीजन सेंट्रिक होगी। सवाल ये है एक और कि अभी यूपी के डीजीपी ने कहा था कि अब जो है चीजें है बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, यानी डिजिटल के तरीके से सब कुछ देखा जाएगा, साक्ष्यों को लेकर के तमाम सारी बातें हुई हैं। आपको लगता है कि इस कानून के बाद लोगों को न्याय मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन उठाया है। इस कानून का एक प्रमुख पहलू यही है कि आज जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, हर आदमी के पास मोबाइल है और हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए और लोगों की फिजिकल प्रेजेंस की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस के ही माध्यम से इसको और फैसिलिटेट कर रहे हैं इस कानून में, जिससे त्वरित न्याय मिलने में लोगों को आसानी हो सके। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि लगभग देश की न्यायपालिका जो है उसमें लगभग 5 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है। क्या आपको लगता है कि इस नए कानून के बाद अब केसेस पेंडिंग रहने कम हो जाएंगे क्योंकि त्वरित निदान की संभावना ज्यादा बढ़ गई? जी देखिए, ये जुडिशियल सिस्टम पे ये सवाल है, तो इस पे बोलने के लिए मेरी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि जैसे जो साक्ष्य है हमारा, अगर हम साक्ष्य बिना गए, अगर हम यहाँ से बैठे हम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम साक्ष्य करेंगे, तो नो डाउट उसमें हमारे जो न्याय प्रणाली है उसमें तेजी आएगी। एक और सवाल कर लेते हैं आपसे कि आपको क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर के इसके कानून में क्या है, क्या कुछ बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे पहले ये होता था कि महिलाओं के जो भी कानून के हमारे आईपीसी में चीज़ें थी वो बिखरी हुई थी। इस बार सबसे अच्छी बात ये की गई है कि उनको एक जगह सजोया गया है, एक जगह पिरो दिया गया है और उनको और भी वुमेन फ्रेंडली बनाने का प्रयास हुआ है। जब आप इस तरीके की मीटिंग करते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो एक गैप है वो भी दूर होगा और लोगों को कानून के प्रति जो एक जागरूकता है, जो सिस्टम के प्रति एक जागरूकता है, वो भी बढ़ेगी और एक भरोसा भी बढ़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए, जब छोटे छोटे जन संवाद होते हैं पुलिस और जनता के बीच में, तो निसंदेह ये दोनों तरफ के लिए लाभदायक होता है। जनता के लिए लाभदायक होता है कि उनकी तरफ से एक झिझक, एक संकोच टूटता है और हमारे लिए ये लाभप्रद होता है कि मुझे हम लोगों को क्षेत्र की जो रियल परेशानियां हैं उससे रूबरू होने को। अभी आपने क्या क्या बताया, आपने कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे जो समस्याएं थी मूल रूप से देखिए, हर एक क्षेत्र की अपनी कुछ कुछ मूलभूत परेशानियां होती हैं, कुछ अपना एक आकार होता है हर क्षेत्र का। तो उस हिसाब से यहाँ जो कौशाम्बी क्षेत्र में हमने ये मीटिंग की है, कौशाम्बी थाना क्षेत्र में, तो यहाँ की कुछ सेंट्रिक समस्याएं थी, उनको पिन पॉइंटेड हम लोगों को पता चला। जैसे कि ऑटो वाले जो घुस आते हैं उनका समस्याएं वो पता चला, फिर कुछ जो यहाँ पे बाजार लगते हैं उसमें क्या ट्रैफिक की समस्याएं आ रही हैं वो पता चला, और कुछ कुछ ग्रे शेड्स हैं जहाँ पे कि रात में सौदे या इस टाइप के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बारे में पता चला। तो निसंदेह इस पे एक ड्राइव चला के हमें बेहतर पुलिसिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। शुक्रिया, आपने हमसे बात की। तो ये थे स्वतंत्र जी जो बता रहे थे कि नए कानून के तहत तमाम सारी चीजें हैं महिलाओं के लिए खास करके, और जीरो एफआईआर की भी इसमें बातें हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।